ऐसे नहीं ले जा सकते। अच्छा ठीक है, डंडा लाओ। अरे जल्दी लाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 मैं इसके बारे में कल के तूफान एक्सप्रेस में छाप दूंगा। बेटा छापोगे तो तब जब कल जेल से छूटोगे, अब तो तुम लंबा अंदर गए। चलो अरे छोड़िए मुझे, मुझे छोड़िए। अरे क्या कर रहे हैं? समझिए। अरे ये सुनिए, चलिए बैठिए। चलिए अरे सुनिए छोड़िए बच्चा साहब। कौन भाई? अरे क्या कर रहे हैं भाई? अरे क्या सुनिए भाई, भाई क्या बोल रहे हो? अरे गुनाह है। अरे बंद कर, बंद कर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Come on, boys. सुनिए, हुआ क्या है? अरे ये तो मिलिट्री वाले आ गए। हाँ, अरे वाह, आप लोगों को किसने बताया? हाँ वो सब बाद में बताते, पहले बोलो हुआ क्या है? वो हमारी सोसाइटी के हाथी भाई है ना, वो कब से वो पेड़ के नीचे फंस गए हैं। हम लोगों ने कितनी मथामण की पर उनको बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। डोंट वरी, इस देश के हर इंसान को बचाना हमारा फर्ज है। अरे बापूजी, हाँ इस देश के हर नागरिक हमारे भाई बहन, माँ बाप है। Come on! Come on! साइड साइड साइड, कम ऑन बॉयज। चलो आ जाओ।
टाइम पे पहुंच पाऊंगा अभी। ठीक हूँ मैं। जवानों उठाओ इनको। शाबाश शाबाश आहिस्ता संभाल के वेरी गुड थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू। आप ठीक तो हो? दया भाभी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। सैनिक भाई, आप लोग आज भगवान की तरह हमारी मदद करने आए। आप लोग सच में देवदूत हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। आप लोग नहीं आए होते तो फिर पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक्स। अरे ये तो हमारा फर्ज है। चलो अब हम चलते हैं, हमें हमारी पोस्टिंग पे जाना है। चलो बाय बाय। थैंक यू बाय बाय थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से भारतीय सेना के नौजवानों ने हाथी भाई को इस पेड़ के नीचे से निकाल दिया। उनके सहयोग से हाथी भाई ठीक ठाक पेड़ के नीचे से बाहर आ गए हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि जब तक हाथी भाई ठीक ठाक गोकुल धाम सोसाइटी नहीं पहुंच जाते, हम लोग आपको दिखाते रहेंगे कहानी हाथी की लाइव। चलो अच्छा हुआ, आखिर में डॉक्टर हाथी भाई बच गए। चलो अब हम घूमने चले। कोई डॉक्टर हाथी पेड़ के नीचे आके दब गया है क्या? नहीं, जब तक मेरी मूछें नहीं उगाती हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे। क्या? पापा। गोली बेटा। हंस, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ कमल भाभी, आपका मंगलसूत्र सही सलामत वापस आपके हाथ में आ गया। सही बात है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी मुझे निकालने की कितनी कोशिश की। क्या हाथी भाई, ये तो हम सबका फर्ज है। भगवान करे सबको आप लोगों जैसे पड़ोसी मिले। और भगवान करे किसी के भी पड़ोसी के ऊपर ऐसी मुसीबत कभी ना आए। सही बात है। सुन रहे हो ना आप? चलो हाथी भाई, घर जाने की नहीं कि यहीं बैठना है। चलो चलो। अरे बाप रे! अरे बाप रे! अरे अब क्या हुआ? मुझे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोमल, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। कमाल है हंस, उठोगे नहीं तो घर कैसे जाएंगे? वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझसे नहीं उठा जा रहा। टेंशन मत लीजिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाथी भाई, आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। भैया अब चिंता मत करो, हम आपको हाथ देते हैं, अब फट से उठ जाएंगे। गुड। अरे गजराज, जरा हाथ तो दो। हाँ भैया आइए। लो भैया। नहीं 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 नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लगता है मेरे कमर में मोच आ गई है, मुझे तो उठा के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ही बैठ जाता हूँ। अरे बाप रे,
अब क्या करें? इसको उठाएं कैसे? घर ले जाएं कैसे? चाचा जी, ये तो शायरी हो गई। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। हाँ कोमल, एम्बुलेंस ही बुलाओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। क्या हंस? आगे एलटी रोड पे बहुत ट्रैफिक है, वहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ट्रैफिक भी लग गया। अरे भाई अब जल्दी कुछ करो, वो घर पे हाथी भाई को ले जाना तो पड़ेगा ही ना। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। हाथी भाई बाहर निकल आया। क्या हाथी भाई, ये चमत्कार कैसे हुआ? मेहता साहब, हमारी भारतीय सेना के सैनिक भाई आए और उन्होंने पेड़ हटाया और हाथी भाई को बाहर निकाला। हाँ, सही बात है। क्या बात है भाई, भारतीय सेना जिंदाबाद। क्या बात है? लेकिन हाथी भाई अब यहाँ क्यों बैठे, घर नहीं चलना है क्या? अरे मेहता साहब, पेड़ तो उठ गया लेकिन अब मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या, मेरे कमर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाथी भाई सवारी आ गई। अरे वाह वाह वाह, आ गया। इस पे? हाँ, बी कंफर्टेबल। इसके ऊपर अरे वाह अब्दुल, हाथी भाई के लिए हाथी गाड़ी। हाथी गाड़ी। चलो चलो भाइयों, सब लोग मिलकर अभी हाथी डाक को इस पे बिठाओ। नहीं नहीं चाचा जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। हाथी भाई थोड़ी तकलीफ आप सहन करो, थोड़ी तकलीफ हम लोग सहन करते हैं, मिलजुल के हो जाएगा, कोशिश तो कीजिए। हाँ हंस, जल्दी कोशिश करो। मैं तुम्हें घर जाके कर्मा करम समोसे और इमली की चटनी खिलाऊंगी। चलो, चलो। यस, यस। क्या बात गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! अरे भाई दया, तो बार बार गणपति बाप्पा मोरया मत कर, सबको लगेगा विसर्जन के बाद हम फिर से गणपति लेके आए। आराम से, संभाल के, संभाल के, संभाल के, हाथी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे लेकिन हाथी भाई को क्या संघर्ष है इसमें? संघर्ष तो हम कर रहे हैं भाई। हाथी भाई तो बेचारे लेटे हैं शांति से। हाथी भाई लेटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथी भाई लेटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ा धीरे धीरे धीरे, थोड़ा और, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे और, आगे हाथी भाई। हाँ, पहुंच गए। अब लेकिन हाथी भाई को अब अंदर कैसे ले जाएंगे? अरे वो, हाँ। ना तो हंस चल ही सकोगे ना? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगा। तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं आज समोसे बना पाऊंगी। कोशिश करके तो देख सकते हैं ना। चलो हाथी भाई, चलो कोशिश करो। संभल के हाथी भाई। वाह, फिर आओ वाह। जाओ दे, जाओ दे, जाओ दे।
कोमल भाभी, हमें ये नहीं पता था कि समोसे में इतनी ताकत होती है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने हंस के लिए इतना कुछ किया। गोकुल धाम वासियों, हमारे भाई के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे भाई शर्मिंदा मत कीजिए, एक परिवार है हमारा। ओके, मैं चलती हूँ। बाय बाय ओके। इसी के साथ हमारे डॉक्टर हाथी अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं। इसी के साथ कुछ कहना चाहते हो? नहीं कहिए प्लीज कहिए। और बहुत टाइम से पेड़ के नीचे फंसे हुए थे हाथी भाई, और फाइनली हाथी भाई निकल चुके हैं। और इसी के साथ गोकुल धाम सोसाइटी के सभी लोगों ने एक बार फिर से अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। आप कहीं मत जाइए, फिर एक बड़ी खबर के साथ आपको मिलूंगी यहीं कल तक पर। तब तक देखते रहिए कल तक। गोकुल धाम सोसाइटीचा गोकुल धाम सोसाइटीचा। ये गलत किया है रिटा तुमने। माइक एक बार दिया फिर खींच लिया वापस, ऐसा थोड़ी होता है। जॉब मेरी है, पैसे मुझे मिलते पर हम भी जनता, आप गोकुल धाम में आके न्यूज़ बनाते हो, हमारे हमको नहीं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ऐसे जो हुआ है, जिसने मेहनत किया है उसको तो बोलना चाहिए ना। सब रिपोर्टर लोग इंटरव्यू लेते हैं, जिसने सब ऐसा मेहनत किया होता है। आपको सामने से हम बोलने दे रहे इंटरव्यू, तो भी नहीं ले रहे। और आप खींच लिया हाथ से बाबू जी। जाने दो जेठालाल, जाने दो। शांति, अगले इवेंट में मैं जब भी आऊंगी आप अगली बार मतलब क्या वापस हाथी भाई को पेड़ के नीचे हम लोग डाले? चलो भाई, बहुत थक गए, हम भी चले अभी। हाँ भाई चलो, आज तो पूरा बदन बारदान हो गया है। हाँ बिल्कुल यार। शरीर के अंदर की हड्डियां तो चीख चीख के बोल रही है, कीड़े आराम हवाए रे। अरे भाई, जब चींटी हाथी को उठाएगी तो यही हाल होगा ना भिड़े, हड्डियां तो बोलेंगी। मुझे तो मजा आ गया यार। तो जैसे गड्डी को हालिंग होती वैसे पूरी बॉडी को हालिंग हो गई। बस एक ही बात का अफसोस है कि मैं पेड़ नहीं उठा सका। अरे इट्स ओके रोशन, कहीं नहीं हमें। लो, इधर हमारे बॉडी का तेल निकल गया और इसको ऑयलिंग लगता है। ये तो मिट्टी का बना है। अरे भाई, ऑयल और तेल एक ही है ना यार भाई, छोड़ो ना उसको। अभी घर जाके गर्मा गर्म पानी से शावर लेते और थोड़ा आराम करते। भाई, ऑयल और तेल एक ही है ना यार भाई, छोड़ो ना उसको। अभी घर जाके गर्मा गर्म पानी से शावर लेते और थोड़ा आराम करते हैं। हेलो जी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। सुबह हमारी बात हुई थी ना? हाँ बोलिए। ए डिब्बे, वो फायर ब्रिगेड वाले को बोल, अभी क्या फोन कर रहा है? हथीला तो घर तक पहुंच गया, अभी उसका कुछ काम नहीं है। अभी आके क्या करेगा? अक्कल होकर जब भंगो। चाचा जी, फायर ब्रिगेड का फोन नहीं है। हेलो, ओ पोपटलाल, धीरे जरा भाई, वडील है। अब जब ठीक है। हाँ? ये क्या तरीका है बात करने का भाई? नहीं, मैं ये कह रहा था कि फायर ब्रिगेड का नहीं, लक्ष्मी का फोन है। कौन लक्ष्मी? भाई जेठालाल, मुझे 2 मिनट जरा बात कर लेने दो, फिर मैं डिटेल में तुम्हें सब बताता हूँ। हेलो। हाँ, नहीं आप बोलिए। बस मैंने यही जानने के लिए फोन किया था कि आप घर पे ही है ना? वो हम बस थोड़ी देर में आपके घर पहुंच ही रहे हैं। हाँ, निकलो, मैं घर पर ही हूँ। मोस्ट वेलकम। ओके, बाय, सी यू देन। ओके। दोस्तों, वो सुबह जिस लड़की से फोन पर बात हुई थी ना, वो लोग रिश्ता लेकर घर पर आ रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह पोपट भाई, तो लक्ष्मी जी आपके घर पर आए ना तो फोन करके हमें बता देना, हम लोग तैयार होकर आ जाएंगे। हाँ, जरूर। अरे ओ उस्ता ही क्या तैयार होके आ जाएंगे? नहीं, हाँ, मतलब आप नहीं, हम मतलब हम सारी लेडीज ये कह रही थी। क्यों? मंजू पहुंचे, जरूर आएंगे। हाँ पोपट भाई, जैसे ही वो लोग आते हैं हमें फोन करके बुला लीजिएगा। थैंक यू। तू थकी नहीं है? नहीं, मेरा बचपन से बंधा ही ऐसा है, मैं कभी थकती नहीं। तो तू नहीं थका है भाई पोपटलाल? जेठालाल, थक तो बहुत गया था, लेकिन फोन आते ही सारी थकान दूर हो गई।
सब लोग थक गए फिर भी खड़े खड़े बातें ही कर रहे हैं और करते ही रहेंगे नहीं। चलो भाई चलो, मैं तो थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। जल्दी तू आ रहा है घर? हाँ हाँ बाबू जाइए आइए। बाबूजी एक मिनट आइए, मैं आपको सहारा देता हूँ। आइए। मुझे सहारा दे रहा है कि मेरा सहारा ले रहा है? सॉरी बापूजी, सॉरी। आइए। सेठ जी, बापूजी को छोड़ दीजिए, आइए हम आपको सहारा देते हैं। एक कंधा मैं आपको देता हूँ और एक कंधा नट्टू काका आपको देंगे। और 2 कंधों का बंदोबस्त कर ले भाई, तो काम पूरा हो जाए। कोई कंधा नहीं चाहिए भाई, अपने धंधे में ध्यान दो। वो दुकान में मगन अकेला है, जरा देखो तो सही, वो अकेला क्या गुल खिला रहा है। जी सेठ जी। अच्छा तो बापूजी हम चलते हैं। हाँ मैं भी चलता हूँ। भाई नट्टू काका ने बोला हम चलते हैं, उसमें सब आ गया, अलग से बोलने की क्या जरूरत है? काका 1 मिनट, सेठ जी कुछ बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप आओ। स्लोली बेटा। चल भाई सब चले गए, अब तो चल। चले बाबू, आइए मैं सहारा देता हूँ। संभाल के बापूजी। हाँ। हंसराज भैया, आप ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। वो भी ठीक हो जाएगा। सही बात है, ठीक हो जाएगा। बस मेरा एक काम करना। क्या भैया? बोलो क्या चाहिए? मथुरा के पेड़े या पंजाब के पनीर टिक्के, आगरा के पेठे या बंगाल के रसगुल्ले, दिल्ली के पराठे या हाथरस की रबड़ी? जो चाहिए भैया बोल दीजिए, हम आपके लिए ले आएंगे, तुरंत लाएंगे भैया। इतनी सारी डिश का नाम सुनकर तो मेरे बदन में बिजली दौड़ने लगी है। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। हंस, ये लो दवाई, पेन किलर। दवाई तो खा लूंगा कोमल, समोसे कहाँ हैं? तुम तो मुझे गर्मा गर्म समोसे खिलाने वाली थी। हाँ मम्मी। हंस पहले तुम ठीक हो जाओ, बाद में। कोमल अब मैं ठीक ही हूँ। हंस। चलो भैया, अब आप ठीक है तो हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? रुको। आज हम तीनों भाई मिलकर साथ में खाना खाएंगे। मैं भी। हाँ। कोमल, हलवा, पूरी, समोसे, पकोड़े, जितनी भी खाने की डिशेज है ना, सब बनाओ। आज हम सब खाने पे अटैक करेंगे। नो वे हंस, आज पूरे दिन तुम सिर्फ दवाई खाओगे बस। ये सही बात नहीं है भैया, आज रहने दो। आज हमारा लड्डू खाने का कंपटीशन है, हमें वहाँ जाना है। अच्छा? अरे वाह भैया, हमें आशीर्वाद दो कि हम ही जीत कर आए। विजयी भवा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गोली से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट चाचा। थैंक यू बेटा गोली। मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों इतने लड्डू खाओ कि दुनिया में जितने भी लड्डू हो, उससे ज्यादा लड्डू तुम्हारी पेट में हो। थैंक यू भाभी। चलिए भाभी, चलते हैं। ख्याल रखिए। बाय गोली। बाय भैया। दरवाजे तक छोड़ दो। विजयी भवा। विजयी भवा। बेस्ट ऑफ लक। हाँ चलो हंस, तुम्हें गोली लेनी पड़ेगी। बस लो। ठीक है। मुंह खोलो, खोलो मुंह। हाँ। कोमल। एक साथ 10-10 गैस का सिलेंडर उठा लियो, इतना शरीर दर्द कर रहा है। ओहो, जरा भी शरीर हिलता है तो दर्द होता है भाई। इसीलिए टप्पू के पापा, मैंने आपके लिए ये गर्म पानी का तकिया तैयार किया है। जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ इसे रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कहाँ दर्द हो रहा है? कमर में। मुझे लगा ही। जरा। अरे क्या कर रही है? धीरे। सॉरी। अरे क्या हुआ? कितना गर्म पानी है तकिया में? अरे टप्पू के पापा, पहले गरम लगेगा, फिर अच्छा लगेगा। आप कमर पर सेक कीजिए, तब तक मैं आपके लिए उकड़ा बनाकर लाती हूँ। क्या है? दर्द को अंदर से भी मारना पड़ेगा। तो चलो
चलती हूँ हथियार बनाने, उकाया बनाने। हेलो हेलो सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग। हाँ नटू काका बोलिए, क्या हुआ? सेठ जी, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के किसी सदस्य ने वो कुल्हाड़ी वहाँ से याद करके वापस ले ली है। नहीं मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं सेठ जी, आप सबको पूछ के मुझे थोड़ी देर में बताएंगे। अरे यहाँ थकान के मारे कूल्हे दर्द कर रहे हैं और आपको अपनी कुल्हाड़ी की पड़ी है। कूल कूल सेठ जी, क्या है, ऑल सेड एंड डन। कुल्हाड़ी आफ्टर ऑल एक हथियार है। क्या है सेठ जी कि किसी गलत आदमी के हाथ में आ जाए तो भारी अनर्थ हो सकता है। तो आपको ऐसा हथियार लाने को किसने कहा था? और चलो लाया तो याद करके वापस लेके जाना चाहिए ना। सॉरी सेठ जी, वो हाथी भाई को बचाने के चक्कर में स्लिप ऑफ माइंड हो गया। एनीवे सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं अभी वहाँ साइड पे जाकर चेक कर लेता हूँ, क्या पता है शायद वो कुल्हाड़ी अभी तक वहीं पड़ी हो। अरे भाई इतनी नाइट में वहाँ साइड पे लाइट नहीं होगी और अंधेरे में ढूंढते ढूंढते आपको कहीं ठोकर लग गई तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। Whatever सेठ जी, लेकिन एक बार मैं वहाँ जाकर चेकिंग तो करूंगा ही। That is my constitutional right. अरे नट्टू काका, मुझे लगता है वो होटल हरियाली वाले ने याद से ले ली होगी। कल सुबह जाके उसको पूछना, वो दे देगा। ठीक है, चलो अभी रखो फोन, सो जाओ, मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सेठ जी। क्या हुआ बाप, क्या हुआ? बापूजी क्या हुआ? अरे यहाँ पर जलते हुए कोयला किसने रखा है? कोयले? बापूजी वो गर्म पानी के तकिया की बात कर रहे हैं, गलती से उसके ऊपर बैठ गए अभी। अरे कितना गर्म पानी है ना बापूजी? मैं भी अभी थोड़ी देर पहले बैठा था ना, तो मुझे भी एकदम ऐसे चटका लगा, तो मैंने भी दया को बोला कितना गर्म पानी है, तो मुझे बोलती है पहले थोड़ा थोड़ा गर्म लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा। सॉरी। बैठिए बापूजी, बैठिए। ये तू बैठ, चल बाजू हट। पापा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, गर्म पानी का सेक तो आप कर रहे थे, तो उस पर बापूजी कैसे बैठ गए? अरे भाई वो नट्टू काका का फोन आया तो मैं इधर ये फोन लेने आया और फोन पे ऐसे बात कर रहा था, इतने में बापूजी कब पीछे से आके बैठ गए पता ही नहीं चला। ओ अच्छा। अभी अच्छा उच्छा बंद कीजिए और उकाड़ा लेके आइए। हाँ हाँ, आज तो मार कर रहूंगी आपको। आपके दर्द को। इसके मगज को बर्फ के पानी के सेक की जरूरत है। जेठालाल। अरे मेहता साहब क्या हुआ? तुमसे जरा एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। जरा टेंशन वाली बात है, बैठ के बात कर ले। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। क्या कह रहा था जेठालाल, हुआ हाँ। क्या? अरे क्या हुआ मेहता साहब, क्या हुआ? वही तेरा गर्म पानी का तकिया। टप्पू के पापा, ये गर्म पानी का तकिया मैंने आपके लिए तैयार किया है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं और बाकी सब बेचारों को चटके पे चटके लग रहे हैं। बाकी सब मतलब मेरे अलावा और कितने लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है? बापूजी, आप आए उसके थोड़ी देर पहले ही बापूजी चटका खा के गए। अच्छा, खैर जेठालाल, मैं क्या कह रहा था तुम्हें? मेहता साहब, मैं टप्पू के पापा के लिए उकाड़ा बना रही हूँ, तो आप उकाड़ा पियेंगे कि चाय? नहीं, उकाला चलेगा चलेगा। हाँ, अभी लाई। हाँ बैठिए। नहीं, खड़े खड़े बात कर लेते हैं। हाँ बराबर, बोलिए। जेठालाल, वो निर्मला देवी याद है, पेड़ बचाओ समिति वाली जो आई थी पेड़ के पास? ये यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने पेड़ काटा? आपको पता है पेड़ काटना गुनाह है? इनका फोटो खींचिए। हाँ, जिसके पीछे पीछे आप गए थे। हाँ, मैं उसके पीछे गया था उसके ऑफिस तक, वो ऑफिस में अंदर चली गई, मैं बाहर खड़ा हुआ इंतजार करता रहा, बहुत देर तक नहीं आई तो फिर मैं तुम लोगों के पास आ गया था। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जेठालाल कि मुझे डर है कि वो निर्मला देवी कहीं पुलिस कंप्लेन न कर दे, क्योंकि पेड़ काटना भाई आजकल बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अच्छा? हाँ, अरे मैंने अभी अखबार में पढ़ा, इसीलिए तो यहाँ दौड़ के आया। गोरेगांव वेस्ट में एक पेड़ कहीं किसी ऑफिस के बाहर गिर गया, ऑफिस में काम करने वाले लोग सारे अंदर फंस गए, बाहर कैसे आए? तो एक चालाक एम्प्लॉई ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा ताकि सब बाहर आ जाए, सारे लोग तो बाहर आ गए, वो अंदर चला गया। अरे बाप रे।
हाँ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पेड़ काटने के जुर्म में। अरे बाप रे, इसका मतलब वो निर्मला देवी ने अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो फिर से भगम-भगी करनी पड़ेगी। 100%। इंस्पेक्टर साहब, आप अभी के अभी मेरे साथ चलिए। हमें उस इंसान को पकड़ने जाना है जिसने एक जीते जागते पेड़ का कत्ल किया। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, होगी सजा, लेकिन आपके पास कोई सबूत है? हाँ, है ना। ये देखिए। ओ आई सी। आदमी दुबला पतला है लेकिन कुल्हाड़ी भारी उठाई। आपको पता है ये कहाँ रहता है? हाँ, ये तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार है और पास ही में गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है। ठीक है, अब चलिए मेरे साथ, आज इसकी खैर नहीं। चलिए। ओरे हाँ हाँ पहुंचाता हूँ मैं। हाँ हाँ अभी। हाँ हाँ ओके बाय। सोसाइटी में पुलिस इस वक्त? हैं? इस तरह देखना पड़ेगा। पेड़ बचाओ समिति वाली यहाँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। आ गई मेरे सपनों की रानी, आ गई। आइए, मोस्ट वेलकम। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे हथकड़ी क्यों पहना रहे हैं? क्या किया है मैंने? मिस्टर पोपटलाल, ये पेड़ काटने की सजा है। अरे आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैंने पेड़ नहीं काटा है, मैं बेगुनाह हूँ। झूठ मत बोलो, हमारे पास सबूत है। चलो पुलिस स्टेशन चलो। अरे अरे सुनिए सुनिए, देखिए अभी मुझे देखने लड़की वाले यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग कल सुबह आइएगा, मैं कल सुबह आपके साथ आऊंगा पुलिस स्टेशन। पोपट भाई, पोपट भाई, पोपट भाई, क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? इनको पकड़ने। क्या पोपट भाई? अरे ये लोग जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने पेड़ काटा। साहब ये सच कह रहे हैं? क्या बोल रहे हो अब्दुल? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इन्होंने पेड़ नहीं काटा है। एक्सक्यूज मी, पत्रकार पोपटलाल। मर गया पोपटलाल। सर प्लीज आप इनको मत बताइएगा कि मैं ही पत्रकार पोपटलाल हूँ। एक मिनट, आप कौन है? हम पोपटलाल जी से मिलने आए हैं। वो थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, वो अभी थोड़ा बाहर गए हैं। अरे ऐसे कैसे? हमने तो टाइम फिक्स किया था। हम अपनी बेटी की शादी पत्रकार पोपटलाल से करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम उन्हें मिलना चाहते हैं। आप अपनी बेटी की शादी एक गुनहगार से करवाना चाहते हैं? यही है पत्रकार पोपटलाल। क्या? ये पुलिस आपको कहाँ लेके जा रही है और क्या किया है आपने? इन्होंने खून किया है। क्या? क्या? अरे भाई मैंने कोई खून नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने कोई खून नहीं किया है। इन पे पेड़ काटने का इल्जाम है। जो इन्होंने नहीं काटा वो पहले से गिरा हुआ था। देखिए सर, आप मामले की गंभीरता को समझिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। आप तो मुझे कल छोड़ देंगे, यहाँ मेरी शादी टूट जाएगी। आपको जो कहना है कल कोर्ट में कहिए। चलो चलो। एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए लक्ष्मी जी, आप लोग थोड़ा आराम से यहाँ पर बैठिए, चाय पानी पीजिए। अब्दुल इनका ध्यान रखना। मैं बस थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर शादी की बातें करते हैं। देखिए हम यहाँ पे कोई बैठने बैठने नहीं आए, और वैसे भी मुझे किसी क्रिमिनल से शादी नहीं करनी है। चलो मम्मी पापा। अरे मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, सिर्फ एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। सुनिए अंकल। सुनिए, देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया ना, छोड़ दीजिए प्लीज। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स की वजह से क्रिमिनल्स जेल में जाते हैं और आप मुझे जेल में डाल रहे हो। मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे एक बार पुलिस स्टेशन तो चलो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी दुनिया हिलाता हूं। चलो।
नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं बेकसूर हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बेकसूर हूँ। इसका फैसला अदालत करेगी। चलिए। अरे सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे 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 पप्पू भाई, देखिए देखिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैं क्रांतिकारी पत्रकार हूँ, मैं संजय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अरे अभी तो उठ जाओ। अरे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे चुप। देखिए, आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। अच्छा ठीक है, डंडा लाओ। अरे जल्दी लाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 अरे, मैं इसके बारे में कल के तूफान एक्सप्रेस में छाप दूंगा। बेटा छापोगे तो तब जब कल जेल से छूटोगे। अब तो तुम लंबा अंदर गए। चलो। अरे छोड़िए मुझे, अरे मुझे छोड़िए। अरे क्या कर रहे हैं? समझिए। अरे अरे सुनिए, चलिए बैठिए। चलिए। अरे सुनिए सुनिए, कमर भाई, अरे क्या कर रहे हैं भाई? अरे क्या सुनिए भाई, भाई क्या बोलो? भाई गुनाह है, अरे गुनाह है, अरे बंद कर, बंद कर। अरे सुनिए कमर भाई, आपका छाता। अरे बोला चुप करो। हाँ मैं बोलता हूँ। ओ मेहता साहब, जेठालाल, ओ हाथी भाई, सोनी। हाँ मैं बोलता हूँ। मेहता साहब, गिरे। अरे सोनी, हाथी भाई। क्या हुआ? ये पोपट अंकल। चाचा जी। क्या होता है? पोपटलाल को पुलिस लेके जा रही है। अरे टाल ले। अय्या, अरे कुछ कीजिए। बचाओ। ये पुलिस वाले पोपट अंकल को कहाँ लेकर जा रहे हैं? पोपटलाल तो पुलिस लेकर गई। पोपटलाल भाई। हाँ वही तो बोल रहा भाई, पुलिस क्यों ले गई पोपटलाल को? भाई ये क्या हुआ? हमारे पोपटलाल यानी कि तोतालाल के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने तो कल्पना की थी कि उनके हाथों में फूलों की वरमाला होगी, लेकिन इस वक्त लोहे की हथकड़ियां पड़ी हुई है। भाई ये जो पेड़ होते हैं यूं तो हमें सुकून देते हैं, छांव देते हैं, लेकिन एक पेड़ इस तरह से गिरा के उसने गोकुल धाम में टेंशन की धूप फैला दी है। पहले हाथी भाई फंसे और अब पोपटलाल। इन दिनों पर्यावरण को बचाने के लिए कानून बड़े सख्त हो गए और होने भी चाहिए। इस वक्त पोपटलाल फंसे हुए, अगर उन्हें हमें बचाना है तो फिर कोई ना कोई तिकड़म करनी होगी। लेकिन आपको अगर हंसना हंसाना है तो किसी तिकड़म की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए अब क्या होगा पोपटलाल का, कैसे बचेंगे वो, बचेंगे भी या नहीं। बस सोचिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।